दोस्तों, आज के समय में डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रहा है। छोटे बच्चों, स्त्री, पुरुष, गरीब, अमीर सबको अपनी चपेट में ले रहा। आखिर डायबिटीज इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में दोस्तों 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करके रखेगी। और 2 दिनचर्या के बारे में बतलाएँगे, कुछ डाइट के बारे में बतलाएँगे। अगर दोस्तों आप ये डाइट, इन दिनचर्या और ये 4 चीज़ों का बराबर लगातार 3 महीने तक सेवन करते हैं और ये 3 महीने तक बदलाव पे काम करते हैं, तो दोस्तों विश्वास मानिए अगले 3 महीने में आप शुगर की दवा से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आपको इसे अच्छे से फॉलो करना होगा और फिर लगातार अगर आप इन नियमों को फॉलो करते रहें तो दोस्तों आप शुगर के लिए दवा नहीं लेनी पड़ेगी, ना तो आयुर्वेदिक, ना तो होम्योपैथिक और ना तो एलोपैथिक। यानी आप अपने दिनचर्या को मेंटेन कर सकते हैं, शुगर मुक्त रख सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा ध्यान से सुनना होगा और हर एक बात पर अमल करना होगा। और इसमें जो भी जानकारी हम शेयर करेंगे ये सारी जानकारी जेन्युइन है, प्रैक्टिकली है। लोग इसे फॉलो करके अपने शुगर को कंट्रोल किए हुए हैं और कर रहे हैं। दोस्तों हमारा शुगर क्यों नहीं कंट्रोल होता है? हम दोस्तों कुछ करना नहीं चाहते, ना तो बदलाव करना चाहते हैं, ना तो अपने डाइट पे कंट्रोल करना चाहते हैं, ना मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं। सिर्फ हम अंग्रेजी दवा खा लें, हमारा शुगर कंट्रोल रहे, डॉक्टर के यहाँ जाएँ, फिर दिखाएँ, डॉक्टर फिर 6 महीने बाद दिखा लेना भैया। फिर 6 महीने हम जाएँ, शुगर चेक कराएँ, दवा का नाम चेंज होगा, कुछ डोज कम होंगे बस और कुछ नहीं। पूरी ज़िंदगी हम इसे असाध्य बीमारी मानकर दवा खाते रहते हैं। जबकि शुगर दोस्तों एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। आप अपने खान-पान में, अपने दिनचर्या में कुछ घरेलू चीज़ों का प्रयोग करके 100% गारंटी के साथ इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यह बीमारी आपके अपने हाथ में है। यह बीमारी आपके अपने हाथ में है। इसे आप ठीक करें, इसे आप झेलें, ये आपके हाथ में। अगर आप इसे झेलना चाहते हैं तो अंग्रेजी दवा खाते रहिए, सब कुछ खाते रहिए, झेलिए। अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमें क्या नहीं खाना है और क्या 2 बदलाव करना है। सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिए अगले 3 महीने तक, अगले 3 महीने का संकल्प मैं आपको दे रहा हूँ। अगले 3 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, बिस्किट, आइसक्रीम से लेकर बड़ी भी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, पकौड़ी, समोसे, जलेबियाँ, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे आपके घर का पानी हो, चाहे फ्रिज का रखा हुआ कोई सामान हो, अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे अगले 3 महीने तक, तो रिजल्ट सामने यही आएगा। फिर बचा क्या है? बचा है आप घर का खाना। आप अपने घर का खाना बना हुआ खाइए अगले 3 महीने तक और आपके घर के खाने में 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। इन चीज़ों का प्रयोग आप अपने खाने में बनाने में नहीं करेंगे। यानी कि आप एक ताला लगा दीजिए कि आपके घर कोई बाहर के नहीं आए। फिर आपके मन में विचार आया होगा तो हमारी डाइट क्या होगी, वो भी आप सुन लीजिए। दोस्तों आपकी जो डेली की डाइट होगी ये 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होगी। 20% अपने पेट को खाली रखिए। हो सके ध्यान से सुनिए, हो सके तभी 10% नॉन लिविंग वस्तुओं का प्रयोग करिए। दोस्तों लिविंग वस्तुओं की बात करें तो हरी सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स, सभी प्रकार के बीन्स रात में भिगो करके इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात को भिगो करके सुबह ले सकते हैं।
मोटे अनाज, सिर्फ गेहूं पे मत डिपेंड रहिए, मोटे अनाज को भी अपने रूटीन में शामिल करिए, जैसे जौ, बाजरा, मक्का, रागी, चना, इनकी भी आटे की रोटी आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, दूध भी आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों एनिमल वेस्ट जो आपके घर का हो या प्लांट वेस्ट दूध आप अपने घर पे तैयार करेंगे। पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है, चाहे एनिमल वेस्ट हो चाहे प्लांट वेस्ट हो, आप अपने घर पे दूध तैयार करके जो दूध हो उन्हीं का सेवन करिए। ये आपकी डाइट होगी, ये होगी डाइट। क्या नहीं खाना वो जान गए, क्या आपको खाना वो भी आप समझ गए। और दोस्तों जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आप नहीं खाएंगे। शुगर में कुछ लोग क्या है, अपने रास्ते में खाना लेके चलते रहते हैं, जब उनको भूख लगती है तुरंत खा लेते हैं, भूख नहीं लगती तो 2-2 3-3 घंटे तब भी खाते रहते। ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद के अनुसार जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे, खुल के भूख ना लगे, आपको खाना नहीं खाना है। खाने और पानी में विशेष ध्यान देना है। खाना हमेशा चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में नहीं खाना है। खड़े होके पानी नहीं पीना है, बैठ के पानी पीना है। छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको दो बदलाव करना है, दो बदलाव करना है। पहला बदलाव है रात के खाने में। हमारा जो खाना होगा वो दिन दिन में होगा, रात में नहीं होगा। जिस तरह से पंछी है, पंछी दिन दिन में खाती है, रात में नहीं खाती है। पंछियां जब सुबह होता है, सूर्योदय होता है तो खाना शुरू करती हैं, और जैसे सूर्यास्त हो जाता है वो अपना खाना मुंह बंद कर लेती हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा पेट भर गया। उसी तरह से हमें भी करना है, क्योंकि उन्हें पता है प्रकृति के रूल्स को, उन्हें पता है प्रकृति के नियम को। सूर्योदय के बाद दोस्तों, सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र का और सूर्य की किरणों का एक गहरा नाता है, जैसे एक बेटी और माता का होता है, एक बेटे और बाप का होता है, उसी तरह से सूर्य की रोशनी का हमारे पाचन तंत्र का गहरा रिश्ता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र दोस्तों उत्तेजित होता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए आपको दोस्तों खाने का जो समय निर्धारित करना है वो सूर्य की रोशनी पर यानी किरणों पर करना है। दोस्तों आपको खाना रात का कब खाना है, ये बदलाव करना है। रात का खाना सूर्योदय के सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना, यानी गर्मी या ठंडी जो भी हो एक समय निर्धारित कर लीजिए। शाम का खाना आप 5 से 6 बजे के बीच कर लेंगे। और यह खाना कैसे होगा, यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। आपको आधे पेट खाना खाना है, आधे पेट खाना खाना है। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, एकदम हल्का सुपाच्य खाना आपको खाना है। तो जब आप इतना हल्का खाना खाएंगे तो यह खाना दोस्तों 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा, और आपको अच्छी सी नींद आएगी। रात की नींद आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। अब चाहे आप 10 बजे सोइए चाहे 11 बजे, आपका खाना पच गया। अब दोस्तों रात का खाना आपने शाम को 5 से 6 बजे के बीच करें कि खाया है। अब अगले दिन आपको कब खाना, अगले दिन आपको 10 से 11 बजे के बीच खाना है, 10 से 11 बजे के बीच, यानी 16 घंटे का आपको डेली उपवास करना है। और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। डेली 16 घंटे। दोस्तों जब आप डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है, अपने आप को क्लीन कर लेता है। खासकर जो अंदर के आर्गन है, आंतें हैं, किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, आपका पेनक्रियाज है, ये सब अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। तो आपको अगले दिन खाना है, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव दोस्तों, आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसे जरूर करना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अगर आपको शुगर है तो दोस्तों करना क्या है, आपको किसी भी कीमत पे आज के समय के अनुसार 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। उठने के बाद अगर आपको गैस एसिडिटी बनती है तो आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, जो कि गैस एसिडिटी को शांत करने में मदद करती है। इसके बाद आपके शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाती है। पानी पीने के बाद थोड़ा-सा इधर-उधर टहलिए, फिर डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों इसके बाद आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटे का समय ये आपके लिए है। ये 2 घंटे के समय में आप 1 मिनट डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना तो आपके साथ कोई दोस्त होंगे, ना तो आपके साथ कोई मोबाइल फ़ोन्स होगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। बस आपको अपने आप में खो जाना है। अपने आप में खोने का मतलब अब 2 घंटे आप क्या करेंगे?
इस 2 घंटे में कम से कम डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, तेज गति से। तेज गति का मतलब इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करेंगे। तेज गति का मतलब 1 मिनट में 70 से 80 कदम। इस हिसाब से जब आप तेज चलेंगे तो आपके दिल की धड़कन तेज होगी। धड़कन तेज होगी तो उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, शरीर में गर्मी होगी, पसीने के माध्यम से विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। अब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट होने के बाद वहीं बैठ के दोस्तों आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार 20 बार से लेकर 100 बार तक दंड बैठक करिए। दंड बैठक के बाद कुछ और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार सपाट मारिए, बीम चूमिए, उठक बैठक जो भी आप कर सकते हैं। और 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति और 15 से 20 मिनट डेली आपको मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करते हैं इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ये डेली आपको करना है, डेली आपको करना है। अब दोस्तों ये सब करना है, ये सब कब कर रहे हैं? खुले आसमान के नीचे, घर में नहीं करना है। और खुले आसमान के नीचे जब आप करेंगे तो सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी, जिससे आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होगी। दोस्तों विटामिन डी प्राप्त करने का 2 माध्यम होता है। एक तो होते हैं फ्रूट्स और दूध दही, और दूसरा जो होता है वो है आपकी सूर्य की किरणें जो हमें मुफ्त में मिलती है। हमें डेली आधा घंटा से 40 मिनट सूर्य की किरणों में बिताना चाहिए, वो उगते हुए सुबह के समय। तो एक फ़ायदा ये भी मिल जाएगा। अब ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जब आप घर पे वापस आएँगे तो यहीं से अब आपको शुरू होता है वो 4 चीज़ों का सिलसिला। यहीं से शुरू होता है उन 4 चीज़ों का सिलसिला। तो दोस्तों उन 4 चीज़ें, 4 उपाय क्या हैं? चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको रात में ही भिगो के जाना है और सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएँगे, इसे आपको लेना है। क्या है? आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच लेना है। और दालचीनी आपको एक छोटा-सा टुकड़ा ले सकते हैं। एक छोटा-सा टुकड़ा ले कर के इन दोनों को अच्छी तरह से धुल करके रात में आप दोस्तों क्या करेंगे? मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी में भिगो के आपको जाना है। भिगो के जाना है। सुबह जब आप योगा प्राणायाम करके घर पे वापस आएँगे तो आप चाहें तो इस पानी को ऐसे पी करके ऊपर से मेथी दाना और इसको चबा-चबा के खा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इस पानी को और मेथी दाना, दालचीनी को ऐसे आग पे चढ़ा दीजिए, इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। इतना उबालिए जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान करके आप पी सकते हैं, दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, इसे लेने के 2 से 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, आपके मुँह में कुछ नहीं जाएगा। मान लीजिए आपने इसका प्रयोग कब किया है? इसका प्रयोग मान लीजिए आपने 8 बजे किया है, तो आप 10-11 बजे के बाद खाना खाइए, जैसे हमने दिनचर्या में बताया था। ये आपको करना। उसके बाद दोस्तों आप अपने खाने में जौ, चने या रागी की रोटी का प्रयोग करिए। जौ, चने या रागी की रोटी का प्रयोग करिए। और दोस्तों आपको लेना है कुल्थी की दाल। दोस्तों कुल्थी की दाल में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है और इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कुल्थी की दाल आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन कुल्थी के दाल का जब सेवन करना इसे दिन में करना, रात में मत करना। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है जामुन, करेला, नीम का जूस। नीम, करेला, जामुन का जूस आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा, जिस कंपनी का काँच के बोतल में आता हो। जिस कंपनी का काँच के बोतल में आता हो उसी कंपनी का आपको लेना है। और 20-20 एमएल, 20 एमएल ये जूस, 20 एमएल पानी मिला कर के एक में सुबह-शाम खाना खाने के 1.5 घंटे पहले, सुबह-शाम खाना खाने के 1.5 घंटे पहले इस जूस का प्रयोग करना है, लगातार 3 महीने तक। ये सारी प्रक्रिया लगातार आपको 3 महीने करना है। 3 महीने बाद जब आप अपना शुगर चेक कराएँगे तो आप देखेंगे नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब 3 महीने के बाद मेथी दाना, कुल्थी की दाल, जामुन, करेला, नीम का जूस आप बंद कर सकते हैं। आप अपने खाने में दोस्तों परहेज़ करके हरी सब्जियाँ, ताज़े फलों का सेवन करके अपने ब्लड शुगर को हमेशा-हमेशा के लिए कंट्रोल रख सकते हैं।
कंट्रोल में रहेगा, लेकिन हमेशा वो परहेज़ करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, अगर बताया जाता भैया परहेज़ कर रहे हैं, हाँ भैया परहेज़ कर रहे हैं, और कभी फिर उन्हें देख लो तो चाय, पकौड़ी, समोसे खाते हुए नज़र आते हैं। बताने तो बता देते हैं। तो दोस्तों गलती कौन कर रहा है? गलती आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आपके अपने हक में है। आप दोस्तों आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाकर, आयुर्वेदिक नियमों का पालन करके, आयुर्वेदिक घरेलू चीज़ों का प्रयोग करके हर एक बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है। इसी तरह से दोस्तों कुछ सावधानियाँ और बरत करके शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, जिससे सब लोग अपने डेली रूटीन में, अपने डेली दिनचर्या में बदलाव करें, अपने आप को बीमारी से मुक्त करें। दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।